नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं उनमें से अधिकांश वो हैं जो पहले जिनके पूर्वज हिंदू थे। अरब से मुट्ठी भर मुसलमान आए थे, बाकी सब यही के लोग हैं जो दबाव में, प्रभाव में, भय में, प्रलोभन में हिंदू से मुसलमान बन गए। इस पर बबेला मचा। तमाम मुस्लिम नेताओं ने, धर्मगुरुओं ने भागवत जी की आलोचना की और कहा कि ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं भागवत। मुसलमान और हिंदू बिल्कुल अलहदा हैं दोनों, उनका कहीं कोई इतिहास के किसी क्रम में कोई एक रूपता नहीं रही। तो लगा कि भाई इस बात की थोड़ी पड़ताल कर ली जाए। अब बहुत पुराने लोगों को छोड़िए, आजादी के दौर से देखिए, जो बड़े मुस्लिम नायक रहे विभाजन से पहले और विभाजन के बाद भी भारत के, उनके पुरखे कौन थे? बाकी तो कहानी है, छोड़ दीजिए। सवाल यह भी उठ सकता है कि मुसलमान के आने से पहले, इस्लाम के जन्म से पहले भारत में सब हिंदू ही थे। लेकिन खैर, उस विषय को छोड़िए। सबसे बड़ा चेहरा इस्लाम का, भारत में राजनीतिक इस्लाम का, पॉलिटिकल इस्लाम का कौन है? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। उससे बड़ा कोई पॉलिटिकल इस्लाम का बड़ा, उससे बड़ा कोई चेहरा तो नहीं है ना। जिन्ना के बाबा और जिन्ना के नाना दोनों हिंदू थे। जिन्ना की नानी और जिन्ना की दादी दोनों हिंदू थी। अब कर लो बात, जिन्ना कहां से आए? उनकी जड़ें कहां से आई? ननिहाल से भी, ददिहाल से भी, हिंदू पक्ष दोनों। उसके बाद आइए, कश्मीर इस्लाम का एक बड़ा चेहरा भारत में बना दिया गया और पाकिस्तान ने उसको प्रोपोगेट किया। वहां सबसे बड़ा परिवार शेख अब्दुल्ला का। शेख अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के उमर अब्दुल्ला। सत्ता की 3 पीढ़ियां। शेख अब्दुल्ला के बाबा हिंदू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे शेख अब्दुल्ला के बाबा। कश्मीरी ब्राह्मण के पौत्र थे शेख अब्दुल्ला। समझिए, यहां से एक सिरे को पकड़िए। और एक बड़ा किरदार भुट्टो का भी है, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो के बाद बेनजीर, बेनजीर के बाद जरदारी, और वो बेनजीर का बेटा। सब पूरी प्रक्रिया एक सीरीज है वहां पाकिस्तान में सत्ता की। भुट्टो से 2 पीढ़ी पहले, यानी बाबा और नाना की पीढ़ी, राजस्थान के राजपूत हिंदू। तब ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक बड़ा चेहरा और भी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में, जिसका बड़ा नाम लिया जाता है, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। और जब पाकिस्तान हुआ, बना, तो कूद के इकबाल साहब उधर चले गए और वहां भी जय जय होने लगी इकबाल साहब की। सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा कर दिया उन्होंने। वो इकबाल साहब भी 2 पीढ़ी पहले हिंदू थे। अब आप समझ लीजिए, जिन्ना हो, इकबाल हो, भुट्टो हो, अब्दुल्ला हो, सब 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे।
सबके परिवार। अब यहां से भागवत के वक्तव्य को कसौटी पर कसिए कि वो सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। अच्छा, भागवत कहें तो हंगामा, और यही बात देश के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के सबसे बड़े पुरखे जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, तो कहीं किसी ने हंगामा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि भारत में जो मुसलमान हैं उसमें से अधिकांश, अधिसंख्यक मुसलमान पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म से कन्वर्जन करके इस्लाम में आए। ये बात जवाहरलाल नेहरू लिख गए हैं, कोई नई बात थोड़ी ना भागवत कह रहे। इसका मतलब जड़ एक ही है, बाद में शाखाएं फैली। उन शाखाओं के रंग अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, कि जड़ तो एक है। जब जिन्ना के पुरखे हिंदू थे, जिनके नाम पर इस देश में रक्त रंजित विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, जिसकी एक मुहिम के चलते डायरेक्ट एक्शन जैसा एक बर्बर अभियान चलाने वाला जिन्ना, ऐसा लगा कि मुसलमानों ने इससे बड़ा अपना हिमायती कभी पैदा ही नहीं किया इस्लाम में। वो जिन्ना जुम्मा 2 पीढ़ी का मुसलमान था, उससे पहले सब हिंदू था। तो एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने, वो अरब के मुसलमानों से भी ज्यादा बड़ा मुस्लिम खुद को साबित करने की दौड़ में, होड़ में क्यों आ गए? जो भारत से में जन्मे जिनके पुरखे और फिर वो इस्लाम में गई, उनकी बाद की पीढ़ियां, उनकी निष्ठा भारत में क्यों नहीं असंदिग्ध रूप से आकर टिकती है? ये बड़ा प्रश्न है। आपके पुरखे भारत में जन्मे, बाद में आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो आप कहने लगे कि हमारी तो किताब भी बाहर की, हमारा तो काबा भी बाहर है, हमारा तो मदीना भी बाहर है, हमारा तो मक्का भी बाहर है, हमारा तो सब कुछ बाहर है, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का कोई प्रतीक भारत में है ही नहीं, इसलिए हमारी भारत के साथ वैसी एकात्मता कैसे हो सकती है? ये तर्क दिया जाने लगा, और ये तर्क ठीक भी है, वैसी एकात्मता है भी नहीं। भारत के अंदर उनका कोई ऐसा बड़ा प्रतीक कहां है? भारत में तो भीड़ है बस इस्लाम को मानने वालों की। बाकी इस्लाम की जितनी भी प्रतीक चिन्ह हैं, वो सब भारत से बाहर है। आप सोचिए, देश की इतनी बड़ी आबादी और उसको धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर देश के साथ जोड़ने वाला कोई प्रतीक चिन्ह उसके धर्म का यहां नहीं। वो मानता नहीं कि भारत में कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह है, सिवाय 3-3.5 लाख 4 लाख मस्जिदों के अलावा। ना किताब यहां लिखी गई कुरान, न मक्का मदीना का यहां से कोई रिश्ता रहा। तब ये एक ऐतिहासिक संकट है, और ये इस पर स्वतंत्र रूप से दिमाग खोलकर चर्चा और चिंतन दोनों होनी चाहिए। शायद इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम राष्ट्रीयता को नहीं मानता, वो केवल मुस्लिम ब्रदरहुड को मानता है, राष्ट्रीयता नहीं। इस्लामिक जगत, मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो कौम राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को ही स्वीकार नहीं करती, उसके साथ तो फिर समस्याएं रहेंगी किसी भी देश में। क्योंकि देश के साथ आप तब जुड़ते हैं जब आप राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तब आप देश के साथ एकात्म होते हैं। जब आप राष्ट्रीयता को ही नहीं मानते तो राष्ट्र भी नहीं मानते, और जब राष्ट्र नहीं मानते तो समस्याएं पैदा होती हैं।
आपकी निष्ठा राष्ट्र से बाहर होगी तो राष्ट्र के साथ आपका रिश्ता कटु रहेगा। एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सबको सोचना चाहिए। जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं उनको भी, और जो इस्लाम को नहीं मानते उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर इस समस्या से समाधान की ओर कैसे जाया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। धन्यवाद।